अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.6 के थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने लगे हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है यूज सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम इफ x plus 3 and x minus 2 are the factors of the polynomial x cube plus 4x square plus 2lx plus m। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमने एल और एम की वैल्यूज को फाइंड आउट करना है किस तरीके से बाय सिंथेटिक डिवीजन, और हमें कौन से फैक्टर्स दिए गए हैं x प्लस 3 और x माइनस 2 जो किसके फैक्टर्स हैं, इस दिए गए पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन और इसको नीचे उतार लेती हूँ। ये क्या है, हमारे पास x की वैल्यू है। ठीक है, ये हमारा पॉलिनोमियल x कहलाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं p ऑफ x क्या है, इसको नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने नीचे उतार लिया पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हम पहले फैक्टर को देखते हैं। हमें पहला फैक्टर क्या दिया गया है, हम यहाँ लिखते हैं एज x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -3। अब हमारे पास डिवाइडेंड और डिवाइडर दोनों आ गए। अब मैं इनको सॉल्व करने लगी हूँ। यहाँ मैं एक लाइन लगाती हूँ स्ट्रेट और यहाँ दूसरी लाइन लगा लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने ये दोनों लाइंस लगा ली। अब मैं इस पॉलिनोमियल को नीचे उतारूंगी, लेकिन किस तरीके से उतारूंगी कि जो x के हमारे कोफिशिएंट हैं उनको नीचे उतारूंगी इन डिसेंडिंग ऑर्डर्स। ठीक है, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1, तो मैं वो यहाँ लिख लेती हूँ। उसके बाद उससे अगला आ जाता है x स्क्वायर, उसका कोफिशिएंट है 4, वो मैं यहाँ उतार लेती हूँ। थर्ड देखते हैं x आ जाता है, उसका कोफिशिएंट क्या आ जाता है 2l, यहाँ लिख लेती हूँ। और उसके बाद हमारे पास जो है वो m आ जाता है यहाँ पे, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ m लास्ट में। ठीक हो गया। अब इस -3 को यहाँ लिखती हूँ और सबसे पहला स्टेप क्या करना है मुझे, सबसे पहले ये करना है कि जो पहला फिगर है उसे मैं एज इट इज़ नीचे उतार लेती हूँ। फिर इसको आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 1 को -3 के साथ किया तो यहाँ आ जाएगा -3, वो मैं यहाँ लिखती हूँ। अब इन दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन चूंकि माइनस का साइन दरमियान में है लिहाजा ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 1 आ गया। अब इस 1 को अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे फिर अगेन -3 आ जाता है। ठीक है, अब इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ, ये हो जाता है 2l - 3। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये आ जाता है 2l -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा मेरे पास -6l, और ये दोनों माइनस पॉजिटिव होके क्या आ जाएगा 3 3 9। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, ये आ जाता है मेरे पास -6l + 9। ठीक है, अब मैं नीचे उतारती हूँ इसको, तो ये हो जाएगा m -6l + 9। अब ये जो है यहाँ मैं लाइन खींच लेती हूँ और ये क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब इसे आगे सॉल्व करती हूँ, नीचे लिखती हूँ स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ये स्टेटमेंट मैंने नीचे लिख ली है। सिंस -3 इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर हमारे पास रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। अगर हमारा रिमाइंडर 0 के बराबर है तो ये वाला जो हमारा रिमाइंडर निकला है इसको मैं नीचे लिखती हूँ m -6l + 9, ये भी हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ गया मेरे पास, ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन आ गई है जो कि हमने सॉल्व की थी पहले फैक्टर को जहन में रख के। अब हम दूसरे फैक्टर को यूज़ करने लगे हैं जो कि है x - 2। अब यहाँ मैं लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है x - 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, यहाँ x - 2 है वो 0 के बराबर हुआ, तो क्या आ गया हमारे पास x की वैल्यू 2 आ जाती है। ठीक हो गया। अब इसको जहन में रख के और पहले वाले पॉलिनोमियल से हम इसको अंदर रख के और इस फैक्टर से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं नीचे उतार लेती हूँ जिससे मैंने पहले किया था।
ये मैंने पॉलिनोमियल नीचे उतार लिया। अब किससे मल्टीप्लाई करूँगी, डिवाइड करूँगी 2 के साथ। यहाँ पे मैं 2 के साथ डिवाइड करूँगी। पहला फिगर हमारा एज इट इज़ नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी मैं तो ये आ जाएगा 2, यहाँ लिख लिया, इसे ऐड किया तो ये क्या आ गया 6। अब 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 12, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। और नीचे उतार लेती हूँ 2l + 12, ठीक है। ये मैंने नीचे उतार लिया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये वो मैं यहाँ कर लेती हूँ। 2l + 12 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो ये हो गया 4l + 12, 2 ज़ा 24। ये मैं यहाँ लिख लेती हूँ 4l + 24। अब इसको नीचे उतार लेती हूँ, ठीक है। ये आ जाता है मेरे पास m + 4l + 24। यहाँ लाइन खींच लेती हूँ और एरो लगा के लिख लेती हूँ कि दिस इज़ आवर रिमाइंडर, ठीक है। अब ये हमारा रिमाइंडर आ गया। अब नीचे स्टेटमेंट लिखती हूँ मैं। ये मैंने स्टेटमेंट नीचे उतार ली है कि सिंस 2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर क्या हो जाएगा हमारा, इक्वल हो जाएगा 0 के बराबर। अगर रिमाइंडर 0 के बराबर हुआ तो ये जो हमारा रिमाइंडर आया है m + 4l + 24 ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब हमने एल और एम की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब वो कैसे करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को हम आपस में कंपेयर कर लेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। अब चाहे तो हम एल की वैल्यूज़ को सेम कर लें या फिर एम की वैल्यूज़ को। तो एम यहाँ पे सिंगल है तो हम यहाँ पे एम ही की वैल्यूज़ को सेम कर लेते हैं, ठीक है। और सेम करने के बाद हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। ये मैंने लिख लिया है, ठीक है। तो मैं ये सबसे पहले इक्वेशन 2 यहाँ लिखती हूँ, m + 4l + 24 = 0। अब दूसरी इक्वेशन नीचे उसके उतार लेती हूँ, m - 6l + 9 = 0। माइनस करने लगे हैं तो साइन चेंज हो जाएंगे इनके, ठीक है। यहाँ मैं एक लाइन लगा लेती हूँ और इसे सॉल्व करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा पहला तो, और ये ऐड हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 10l। और इसमें माइनस करूँगी 24 में से 9 तो यहाँ पे मेरे पास 15 आ जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ = 0। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो वो कैसे होगी कि 10l को इस तरफ रख के हम 15 को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास -15 आ जाएगा, ठीक है। और फिर अब क्या करते हैं, इसको 10 से डिवाइड कर लेती हूँ ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इस तरीके से आ जाएगा कि ये कैंसिल हो गया तो ये आ गया मेरे पास, को 2 से डिवाइड कर लूँगी, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल की वैल्यू आई वो क्या आई, -3/2, ठीक है। अब हमारे पास एल की वैल्यू आ गई है, ये अब हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करके तो वहाँ से हम एम की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 2 लिखने लगी हूँ। क्या थी इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास, ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख लेती हूँ। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख ली है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैं जो है वो हमें वैल्यू मिली है एल की वो मैं पुट करती हूँ। m + 4 और l की वैल्यू क्या थी, -3/2, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और +24 = 0 आ गया, ठीक है। अब इसे सॉल्व करती हूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, m - 6 + 24 = 0, ठीक है। अब इसे फर्दर सॉल्व करती हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास m प्लस इसमें से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 18 = 0। अब यहाँ पे मैंने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 18 को दूसरी तरफ ले जाऊँगी तो ये अपना साइन भी चेंज कर देगा।
m इक्वल्स टू -18। पीछे मेरे पास जो है वो l की वैल्यू आई थी और यहाँ पे m की वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ मैंने ये लिख लिया है 10 l इज इक्वल्स टू -3/2 एंड m इज इक्वल्स टू -18। यहाँ मेरी ये दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं और इसी तरह हमारा ये क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था वो ख़त्म हो गया है। अब इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें कौन से फैक्टर्स दिए गए हैं। x-1 एंड x+1 आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x³ -3lx² प्लस 2mx प्लस 6। यहाँ पे हमें इस पॉलिनोमियल के ये दोनों फैक्टर्स दिए गए हैं और इन्हीं को जहन में रख के हमने l और m की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये मैंने लिख लिया है p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ -3lx² प्लस 2mx प्लस 6। ठीक है, ये मैंने पॉलिनोमियल उतार लिया। अब पहले फैक्टर को नीचे उतारती हूँ। कौन सा था पहला फैक्टर, x-1। हम यहाँ लिखते हैं एज x-1 इक्वल्स टू 0, देन x की क्या बनी वैल्यू, किसके बराबर हुआ, वो 1 के। ठीक है, अब मैं सवाल सॉल्व करना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ स्ट्रेट लाइन लगा लेती हूँ। ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन उतार ली है। अब मैं इस पॉलिनोमियल में x के जो कोफिशिएंट हैं उनको डिसेंडिंग ऑर्डर्स में नीचे लिखने लगी हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास x³ आया हुआ है, इसका कोफिशिएंट 1 हो गया। उसके बाद x² देखना है, उसका कोफिशिएंट क्या है, -3l, वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। थर्ड जाती हूँ, x का कोफिशिएंट 2m और उसके बाद लास्ट हमारा कांस्टेंट टर्म 6, वो मैंने यहाँ उतार ली। अब नीचे उतार लेती हूँ 1 और पहला जो हमारा नंबर है वो एज इट इज़ नीचे आ जाता है। ठीक है, ये हमारा नीचे आ गया। अब आगे चलती हूँ, मल्टीप्लाई किया इसको तो 1 आ गया यहाँ पे, ये वो मैंने यहाँ लिख लिया। अब नीचे उतारती हूँ ऐड करके इसे, तो ये आ जाता है 1 -3l। अगेन मल्टीप्लाई किया विद 1, तो यहाँ पे सेम आ जाता है। ठीक है, इसको अब नीचे उतार लेती हूँ ऐड करके, तो ये क्या आ जाता है मेरे पास 1 -3l प्लस 2m आ गया। ठीक है, अब इसको अगेन 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास यही सारा कुछ आ गया सेम ऊपर, और वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 -3l प्लस 2m। ठीक है, ऐड किया इसको तो ये क्या आ गया 7 -3l प्लस 2m। लाइन लगा के यहाँ एरो लगा लेती हूँ और लिख लेती हूँ दिस इज़ आर रिमाइंडर। ठीक हो गया। अब नीचे जो है वो मैं स्टेटमेंट उतार लेती हूँ। ये मैंने टर्म जो है वो नीचे उतार ली है। सिंस 1 इज़ द ज़ीरो ऑफ पोलिनोमियल देयरफॉर हमारा रिमाइंडर किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। ठीक है, अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 के बराबर हुआ तो फिर ये जो निकला है ये भी 0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये लिख लेती हूँ मैं यहाँ पे 7 -3l प्लस 2m इक्वल्स टू 0। ये हमारा जो है रिमाइंडर 0 के बराबर हो गया और ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब मैं दूसरी स्टेटमेंट को लिखती हूँ, यानी दूसरा फैक्टर को, वो कौन सा फैक्टर था हमारे पास, x+1। ठीक है, उसको मैं यहाँ नीचे अब उतार लेती हूँ और स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट उतार ली नीचे। सिंस x+1 इज ऑल्सो अ फैक्टर, सो x की वैल्यू क्या बनी, इफ x+1 इक्वल्स टू 0 देन x इज इक्वल्स टू -1 आ जाता है। ठीक है, अब इसी जो हमने पॉलिनोमियल में से x के जो कोफिशिएंट्स निकाले थे उनको मैं नीचे उतार लेती हूँ। यहाँ पे ये मैंने लाइन लगा ली और ऊपर वाले पॉलिनोमियल्स को नीचे उतार लेती हूँ। ठीक है, ये मैंने नीचे उतार लिया और बस किसके साथ अब डिवाइड करूँगी, -1 के साथ। पहला फिगर एज इट इज़ नीचे उतर आया, 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 1, तो यहाँ आ गया -1। ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास -1 -3l आ गया। अगेन मल्टीप्लाई किया इसको, यहाँ पे लिख लेती हूँ
-1 और फिर आगे -3l किसके साथ करूँगी, -1 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 1 + 3l आ जाएगा। ठीक हो गया, साइन चेंज हो जाएंगे सारे, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ 1 + 3l। ठीक है, अब इसको नीचे उतार लेती हूँ ऐड करके, तो ये आ जाएगा 1 + 3l + 2m आ गया। ठीक है, अब इसको अगेन इसके साथ मल्टीप्लाई करती हूँ मैं, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 1 + 3l + 2m, -1 के साथ किया तो ये हो गया -1 -3l और -2m, सारी जो वैल्यू चेंज हो गई साइन के साथ, तो वो मैं यहाँ लिख लेती हूँ। ठीक है, ये आ जाता है मेरे पास -1 -3l और -2m। ठीक है, तो ये ऐड कर लेती हूँ नीचे, तो ये आ जाता है 5 -3l -2m, ये मेरा रिमाइंडर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करती हूँ कि इसको नीचे उतारती हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। ये मैंने स्टेटमेंट नीचे उतार लिया और मैंने लिख लिया सिंस -1 इज द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल देयरफॉर रिमाइंडर इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो हमारा रिमाइंडर आया था इसको मैं नीचे उतार लेती हूँ, ये हो जाता है 5 -3l -2m इक्वल्स टू 0। रिमाइंडर 0 के बराबर हो गया और ये क्या आ गई हमारे पास, इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में से जो है वो इक्वेशन 2 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएं। तो अब मैं क्या करती हूँ, लिख लेती हूँ यहाँ पे, ये मैंने लिख लिया है सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 5 -3l -2m इक्वल्स टू 0 और इक्वेशन 1 लिख लेती हूँ नीचे, क्या थी 7 -3l + 2m इक्वल्स टू 0। साइन चेंज हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, लाइन लगा लेती हूँ नीचे और अभी सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें से क्या हो गया, जब माइनस किया तो -2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाता है और ये क्या आ जाता है -4m एंड इट इज़ इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे -4m यहाँ लिखा और 2 दूसरी तरफ गया तो पॉजिटिव हो गया, तो एंड में क्या आया 1/2 आ गई m की वैल्यू। ये हमारे पास वैल्यू आ गई m की। अब इसको जो है हम दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं ताकि हमें किसकी l की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। ये मैंने यहाँ लिख लिया है, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। अब हम m की जो वैल्यू आई थी -1/2 वो हम इक्वेशन 2 में पुट करने लगे हैं ताकि हमें l की वैल्यू जो है वो हासिल हो जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ इक्वेशन नंबर 2 जो क्या थी हमारे पास 5 -3l -2m इक्वल्स टू 0। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। अब इसके अंदर जो है वो मैं m की वैल्यू पुट करती हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिखती हूँ 5 -3l -2 इंटू -1/2 इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो एंड में क्या रह जाता है 5 -3l + 1 इक्वल्स टू 0। ऐड हुआ 5 + 1 6 -3l इक्वल्स टू 0 आ गया। अब यहाँ से हम जो है वो l की वैल्यू निकाल लेते हैं। -3l यहाँ रखा, 6 जब दूसरी तरफ गया तो -6 हो गया। सबसे पहले इनके साइन में कैंसिल कर देती हूँ, आपस में सेम कैंसिल हो जाएंगे, 3 से डिवाइड हो जाएंगे ऑन बोथ साइड्स, तो 3 2 6 आ जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा मेरे पास जो l की वैल्यू वो 2 आ गई। अब मैं एंड में स्टेटमेंट लिख लेती हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है हेंस m की वैल्यू क्या आई थी -1/2 और l की यहाँ पे क्या आई है 2। इस पार्ट में हमने m और l की जो है वो वैल्यूज़ निकालनी है और यही इसका आंसर है। और इसी पार्ट के साथ मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज़।